नमस्कार। मैं आज बात करने वाला हूँ ऐसी विषय पे जिसकी जानकारी आपको है और उसके बावजूद भी मैं बात करना चाहता हूँ, इसलिए कि एक तो ये बात करने से आपके ध्यान में रहेगा, कहीं चेतन में रहेगा और वो बाहर निकल के आएगा। कम से कम उस बात को आप समझेंगे। दूसरी बात, ये बात बताने से मुझे प्रैक्टिस होगा और मैं भी थोड़ा बहुत उस बात को समझूंगा और व्यवहारिक जीवन में लाऊंगा। तो ये बात बताने के पीछे सिर्फ यही मकसद है और हम शुरू करते हैं कि आखिर ये टॉपिक, ये विषय क्या है। देखिए, हर आदमी भौतिक चीजों के पीछे भाग रहा है, वस्तु के पीछे भाग रहा है, इकट्ठा कर रहा है, पागल हुआ पड़ा है। इसी को लक्ष्य बना लिया है, इसी को जिंदगी का यात्रा समझता है। एक मकान हो जाए, एक दुकान हो जाए और फैक्ट्री लग जाए, एक मुकदमा जीत लूं तो मैं खुश हो लूं, और इसका कहीं अंत हो नहीं रहा है। और इकट्ठा कर लूं, करते करते हम जो है धीरे धीरे जिंदगी का यात्रा आगे बढ़ते जा रही है, स्टेशन पीछे छूटते जा रहा है। और अमूमन देखा गया है कि फिर आदमी 60, 70, 80 साल का हो जाता है। फिर वो सोचता है कि हमने जिंदगी में क्या किया। तब तक समय निकल चुका होता है। अब क्या हो रहा है कि पहले जो है दोस्तों का नंबर डायरी में रखते थे, कंपनियों का रखते थे, रिश्तेदारों के रखते थे, और जैसे ही उम्र 70-75 की हो गई, अब हम डॉक्टर का रखने लगे। कमर में दर्द हो गया, कौन देखेगा। शुगर ज्यादा हो गया, किस डॉक्टर से बात करनी है। बीपी ज्यादा हो गया, किससे बात करनी है। ये सब समस्याएं आती है और अब हमारा देखने वाला कौन है? डॉक्टर है। तो बच्चे जो है बड़े हो गए, अपने काम में लग गए, शादी ब्याह हो गया। बच्चे से अगर आप बोलते हो, बच्चे कहते हैं नंबर दे तो रखा है, डॉक्टर से बात कर लो। अब इन सब पे बात ये होती है कि हम सुविधा हो या नहीं हो लाइफ में, ये सब इस सुविधा की इकट्ठा कर रहे हैं। सुविधा हो या नहीं हो, दुविधा नहीं हो। दुविधा इन द सेंस क्या हुआ कि अपना विजन क्लियर रखिए कि हमें थोड़ा प्रभु के शरण में भी जाना है, दान पुण्य भी करना है, परोपकार भी करना है, और दुनिया के एक मालिक हैं, उनसे अपना संबंध जोड़ना है। और जिंदगी में कागज की डिग्री इकट्ठा कर लिया। अब कागज का टुकड़ा जो है जिंदगी में इकट्ठा तो आपने कर लिया, और हर रोज परीक्षा आता है, हर रोज परीक्षा देना पड़ता है। अगर आप अंदर से खुश नहीं है, दुखी हैं, तो आप कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते। दुखी आदमी कभी भी ऊंची सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता, अपना ही दिया बुझाने में लगा रहता है। जब बात करेगा तो वो नकारात्मक बात करेगा, जिससे उसको नुकसान होता है। हम सोचते हैं कि दूसरा आदमी सुखी है, लेकिन सुखी यहाँ कोई भी नहीं। अब इस बात पे मैं बताऊं कैसे। कोई कमा रहा है 30,000, कोई कमा रहा है 3 लाख, कोई कमा रहा है करोड़ों में, लेकिन सुखी कोई भी नहीं, बल्कि वो
30,000 और 3,000 वाला ज़्यादा सुखी है। पूछो भाई क्या चल रहा है, कैसे हो, तो सर ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, अपना तो दाल रोटी चल रहा है। लेकिन जो बड़े वाले हैं उनसे तो पूछो तो कहेंगे जी काम कुछ चल ही नहीं रहा और दिक्कतें बहुत हो रही है, उनको परेशानी बहुत है, दुखी होने का बहुत कारण है उनको। अब मन प्रसन्न नहीं है अंदर से और एहसास जो है खुशी का है नहीं, तो दुखी तो होगा। अब क्या आता है कि दुर्गुण से ना दुर्गुण पैदा होता है, आदतें खराब है तो वो तो समझ में आ रहा है कि दुर्गुण पैदा हो रहा है। कई बार क्या होता है गुणों गुणों से भी दुर्गुण पैदा होता है। अब आप कहें गुण से कौन सा दुर्गुण पैदा होता है? गुण से जो दुर्गुण पैदा होता है वो ये है कि आप में अभिमान है, अहंकार है, ज्यादा गुण हो गया, पैदा हो गया आपके पास, तो अहंकार हो गया। लेकिन कहा जाता है कि भगवान जो है सब गलती क्षमा कर सकते हैं, आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन अहंकार माफ नहीं कर सकते। तभी कहा जाता है कि अहंकार किसी का रहता नहीं है। अब कहा ये क्यों जाता है कि आप ज्यादा बुद्धिमान हैं, विद्या आपके पास ज्यादा है, अहंकार में आ गए। आपके पास कला ज्यादा है, किसी चीज कलाकार हैं, तो वो तब दुर्गुण आ गया। आप बहुत पैसे वाले हैं तो अहंकार आ गया। तो ये अहंकार जो है ना, इसी को दुर्गुण कहते हैं कि गुण से भरा है लेकिन भीतर भीतर अहंकार है, पैदा हो गया है, पैसा का अभिमान हो गया। अब सफलता असफलता में संतुलन बना के अगर आप जिंदगी में नहीं रहते हैं तो ये भी एक आपको नुकसान करता है। अब रही बात, सब गुण है, संपन्न है, लेकिन आप प्रभु शरण में नहीं जा रहे हैं, जीवन का मकसद नहीं समझ रहे हैं। जिस जीवन का मकसद समझ के आपने यात्रा किया, लास्ट में आप समझ रहे हैं कुछ भी हमारा नहीं है, किसी काम का नहीं है। इतने घर जोड़ दिया, दुकान जोड़ दिया, फैक्ट्री जोड़ दिया, पैसे इकट्ठे कर लिए, एक समय वो जीरो है। जैसे बल्ब होता है, कितने वाट का भी हो, जब फ्यूज हो गया दोनों बराबर है। तो उम्र जब बीत जाती है ना, तब कई बार लगता है लोगों को कि हमें ये काम करना चाहिए था और हमने नहीं किया। तो उम्र रहते इस बात को सोचा जाए कि इकट्ठा करके जाने की जरूरत नहीं है, अपनी खुद की लाइफ जिए, दान करिए, परोपकार करिए, ऊपर वाले ने जिस काम के लिए भेजा है उसको करिए, उसको समझिए, भगवान में थोड़ा भक्ति लगाइए, उनसे अपना संपर्क साधिए। इसीलिए तो जिंदगी मिली है और इसको थोड़ा सा बढ़ा। अब क्या हो गया ना कि ये सब चीज़ों से हट जाता है आदमी, जो मेन बात था उससे हटके, उस मुद्दों से हटके क्या होता है दूसरे मुद्दे में चले जाते हैं। द्वेष ज़्यादा हो जाता है, क्रोध ज़्यादा हो जाता है, लालच बहुत ज़्यादा होता है, तमाम तरह की बुराइयां आ जाती हैं। अब क्या है, अब जैसे एक समझिए एक महिला जो है दुकानदार के पास जाती है और कहती है कि भाई साहब ऐसा साड़ी दिखाओ जो एक ही हो और अच्छा हो। दुकानदार कहता है बहन जी एक साड़ी तो थी लेकिन वो ले गई आपकी पड़ोसी। तो ये जो चीजें हैं ना कि वो पड़ोसी से जलना या पड़ोसी को जलाना या दिखाने वाली बात, और या फिर दिखावटी नकलीपंती, ये सब चीजों से दूर हटके थोड़ा सा व्यवहारिक जीवन में आया जाए। और मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। ये एहसास तब होगा जब आप एक एज में ऐसे चले जाएंगे जहां आपको लगेगा कि नहीं नहीं, पूरी यात्रा जो थी वो कुछ गलत ट्रैक पे चली गई और हम जो है जिस चीज़ों को जीना चाहते थे वो हम नहीं जी पाए। तो इस चक्कर में नहीं रहा जाए,
और कोशिश किया जाए कि थोड़ा सा संपर्क ऊपर वाले के साथ हो। और हमने जो कहा था अहंकार त्याग दीजिए, बहुत सारा चीजों का बैलेंस संतुलन बन जाएगा। तो नमस्कार, जय हिंद, मैं सुधीर श्रीवास्तव, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।